दिल्ली देश की राजधानी नहीं लगती। दिल्ली लगती है जैसे किसी कस्बे में या किसी गांव में हम लोग बसते हैं। और मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, नल के अंदर पानी के बजाय सीवर का पानी आता है। ये आरएसएस ने इनको कहा है इस तरह की बातें करो। राहुल गांधी जब लड़ता है अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो राहुल गांधी को कहते हैं मुसलमानों की पार्टी। ये कांग्रेस कोई 2-4 दिन की पुरानी पार्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। कांग्रेस के अपने उसूल हैं, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को आदत है, सौदेबाज है वो हर एक से सौदेबाजी करता है। तो बिजली का मीटर लगवाने में आपको ऐसा लगता है मीटर नहीं लगवा रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं आप। दोस्तों, बल्ली मारान से 5 बार के विधायक हारून यूसुफ मेरे साथ हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने यहां से गुजारा है। लेकिन 2015 की जब आंधी चली थी, आम आदमी पार्टी का जोर हुआ था, तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए थे। उसमें हारून यूसुफ भी हारे थे। 2020 में भी हारून यूसुफ हारे थे। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस बहुत दमखम के साथ है और बहुत सारे एलिगेशन कांग्रेस पे भी लगाए जा रहे हैं। ऑफ कैमरा मैंने हारून यूसुफ साहब को सुना है, उन्होंने कहा है केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है। जहां संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। सारे सवाल मैं पूछूंगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, एक आपने लंबा वक्त गुजारा है, आप यहाँ की आवाम को जानते हैं, पूरे माहौल को जानते हैं, क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमी हुई थी जिसकी वजह से बल्ली मारान की आवाम ने आपको इतना लंबा विधायक रहने के बाद भी नकार दिया था? देखिए मेरे में सबसे बड़ी जो बात थी, मेरे में इंसानियत थी जी। इंसानियत है और मरते दम तक रहेगी जी। मैं लोगों की तकलीफ़ों का एहसास कर सकता था जी। और मैं उन्हें महसूस करता था और उसको हल करने की कोशिश करता था। मौजूदा सरकार जो है जी। 10 साल में जो हालत दिल्ली की कर दी है जी। दिल्ली देश की राजधानी नहीं लगती। दिल्ली लगती है जैसे किसी कस्बे में या किसी गांव में हम लोग बसते हैं जी। जो विकास 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो एक फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया था, नहीं तो आपकी गाड़ी की स्पीड 2 किलोमीटर घंटे के हिसाब से होती। आज वो फ्लाईओवर जो है दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को केटर कर रहे हैं। और यही बात शीला जी कहती थी हमेशा कि मैं चाहती हूँ कि आने वाले 50 साल के लिए दिल्ली के लोगों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराऊँ, चाहे वो स्वास्थ्य की हों, चाहे शिक्षा की हों, चाहे पोल्यूशन से संबंधित हो। और अपने दौर में कांग्रेस ने 17 नए हॉस्पिटल खोले थे यहाँ। ये जीबी पंत हॉस्पिटल जो था, यहाँ इसके बराबर में जो इरविन हॉस्पिटल है, कोई अगर किसी को दिल की बीमारी होती थी तो वो इरविन हॉस्पिटल जाता था। अब ये उसकी किस्मत थी, बच जाए तो बच जाए, क्योंकि पंत हॉस्पिटल के अंदर कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई ओपीडी नहीं थी। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जब हमने कैबिनेट में शीला जी को कहा, उन्होंने तुरंत कहा कि पंत हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी भी होनी चाहिए और ओपीडी भी होनी चाहिए। और आज हज़ारों लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो बात अलग है कि इस सरकार ने एमआरआई की मशीनें ख़राब कर रखी हैं। सीटी स्कैन आप कराने जाइए, वो कहेंगे बाहर से करा लो। टेस्ट जो होते हैं, ब्लड के टेस्ट हैं और दूसरे हैं, वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 20 या 25 लोगों के हो पाते हैं, जबकि वो चाहें तो 200 लोगों के टेस्ट रोज़ कर सकते हैं। तो ये जो हालात हैं, और आपको हैरानी होगी इस साल जो ये शिक्षा का मॉडल की बात बेचते फिरते हैं, इस साल 9वीं क्लास में 1 लाख छात्रों को रोक दिया गया, फेल हो गए वो। तो ये तो शिक्षा का स्तर है दिल्ली में। और मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, जिस दिल्ली के अंदर स्कूलों में 14,000 टीचर्स की शॉर्टेज हो, तो वो स्कूल क्या शिक्षा दे रहा होगा। अगर रियलिटी चेक करना है तो वो 1100 स्कूल देख के आइए जो 28-29 स्कूल पे इन्होंने शीशे और मार्बल लगा के या टाइल लगा के उसको साफ सुथरा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर अपार समस्या है। ये जिस क्षेत्र से मैं 5 बार नुमाइंदगी कर चुका हूँ, उस क्षेत्र की जो आज हालत है दयनीय है। नल के अंदर पानी के बजाय सीवर का पानी आता है। पीने के लिए हर गरीब से गरीब आदमी 50 से 60 रुपए का पानी खरीदता है। और वो इसलिए खरीदता है कि अगर उसके बच्चे बीमार हो गए तो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है।
उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये तमाम हालात, टूटी हुई सड़कें हैं, बरसात आ जाए तो ऐसा लगता है कि दिल्ली एक नदियों का शहर मैं है। यहाँ रोकना चाहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ कि 10 साल आम आदमी पार्टी के, बाकी आप यहाँ से लंबे टाइम तक विधायक रहे हैं, 93 से 2013 तक का सफर बहुत लंबा होता है, तो ऐसी आखिर कौन सी समस्याएं जो आज भी बल्ली मारान के लोगों के लिए बनी हुई हैं, चाहे वो फिर इमरान साहब हो या आप हो, क्योंकि यहाँ से जो भी जीतता है उसका कैबिनेट का या मंत्री बनने का सफर बहुत आसान रहता है, वो भी मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे, तो फिर यहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? ऐसा है, अगर आप इतिहास में जाएंगे, मैं 2008 में पहली मर्तबा नबी करीम मेरे इलाके में जुड़ा और 6 साल में यहाँ विधायक रहा, क्योंकि दूसरा टर्म अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जन लोकपाल लाना चाहते थे, तो सरकार गिरा दी उन्होंने अपनी। और जो 6 साल में यहाँ रहा, आप लोगों से दिल पे हाथ रख के वो ये कहें कि पानी में सुधार हुआ था या नहीं हुआ था, सड़कें बेहतर थी या नहीं थी। यही कुतुब रोड जिस पे आप चलते हैं, यहाँ पर आप अगर कोई औरत बैठी हो या कोई बुजुर्ग हो तो उसकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, इतने चौड़े चौड़े गड्ढे होते थे। ये पूरी सड़क नई दिल्ली स्टेशन से लेके कुतुब रोड तक कंक्रीट की लेंटर डाल के बनी है, 1.5 फुट इसके अंदर कंक्रीट पड़ा है, जो 40-50 साल से हर नेता वादा कर रहा था। यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, घुप अंधेरा होता था पुरानी पुलिस चौकी और इन सब के आगे। वो एकदम वहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट्स लगी तो पुलिस का कहना था, मुझे स्वयं डीसीपी और एसएचओ ने कहा कि हमारे इलाके में क्राइम जो है 60% कम हो गया है, और इसी की वजह से जो ई रिक्शा में रोज़गार लोगों को मिल रहा है। अगर सड़कें ठीक नहीं होती तो ई रिक्शा कहाँ चलती। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन 10 साल का भी आकलन कीजिए क्या किया उन्होंने। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि दिल्ली में जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं, वहां पर लगातार बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी तरफ ये एलिगेशन मैंने अभी आपको सुना, ऑफ कैमरा सुना, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करे। इसको कैसे देखते हैं? आज बेहद तकलीफ हो रही है ये सवाल का जवाब देते हुए। वो पार्टी जो 140 साल पुरानी पार्टी है, वो पार्टी जिसने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, गोलियां खाई छाती पे, फांसी के फंदे चूमे, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ यहाँ सुई नहीं बनती थी। ये जो विकास हो गया इतना ज़्यादा पूरे देश में, कांग्रेस का एक बड़ा उसके अंदर रोल रहा है, अहम रोल रहा है। और हमारा दर्द इसीलिए देश के लिए और दिल्ली के लिए है क्योंकि हमने इसको बनाया है, और आज जो उसको उजड़ता हुआ देख रहे हैं। और जो आपका सवाल है बीजेपी वाली बात का, ये आरएसएस ने इनको कहा है इस तरह की बातें करो। राहुल गांधी जब लड़ता है अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो राहुल गांधी को कहते हैं मुसलमानों की पार्टी। अब इस जमहूरियत में किसी को भी जो चाहो आप इल्ज़ाम लगाओ। जैसे केजरीवाल आजकल वो थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि इलाके से निकल नहीं पा रहे हों। जो संदीप दीक्षित हैं, शीला जी के साहबजादे, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। तो जब बहुत ज़्यादा नींद में आदमी होता है तो बुड़बुड़ाने लगता है, तो बुड़बुड़ाते में भी वो यही कहते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। अरे लाई तुमको बीजेपी है। आम आदमी पार्टी अगर प्रोडक्ट है तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस स्पॉन्सर्ड रामलीला मैदान का जो आंदोलन था वहीं से तो पैदा हुई। लेकिन जितने लोग उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे वो कहाँ हैं? जनरल वीके सिंह कहाँ है? वो जो किरण बेदी थी, बहुत नाम थे, कुमार विश्वास थे, शादिया इल्मी थी, और वो जो बाबा रामदेव है जो उछल कूद करता था, वो आज हिंदुस्तान के रईस लोगों में गिना जाने लगा। तो ये सारा का सारा जो है इस बात को साबित करता है कि आरएसएस इसके पीछे थी। अच्छा सर, एक बात और ही बता दीजिए कि कांग्रेस के लिए अपने वोटर को वापस पाना कितना आसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो खेल रही है वो सिर्फ कांग्रेस के वोटरों पे खेल रही है। ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी पे जितने वोटर हैं वो पहले कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, अब इनके वोटर हैं। तो कितना आसान है बल्ली मारान में आपका वापसी करना, या यहाँ की जो आवाम है कैसे आप पर भरोसा करेगी? देखिए, जो आवाम है वो फैसला करती है जी।
और जहाँ तक वापसी की आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी इससे पहले कहा कि कांग्रेस कोई 2-4 दिन की पुरानी पार्टी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। कांग्रेस के अपने उसूल हैं, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं जी। और कांग्रेस ने हमेशा जो कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों या और ऊंची जातियों में जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस हमेशा उनकी आवाज़ उठाती है। आज तक आपने अरविंद केजरीवाल को बेरोजगारी की बात करते हुए नहीं देखा होगा। अब तीसरा टर्म जब ख़त्म होने वाला है तो वो कह रहे हैं मैं दिल्ली में रोज़गार दूंगा। और आपको हैरानी होगी, पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल की हुकूमत ने केवल और केवल 49 नौकरियां दी हैं सरकारी। ठेका सिस्टम आ गया है। रेलवे में भी यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है। तो सवाल इस बात का है कि उनकी हर बात का जवाब देना, मैं समझता हूँ ये जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने उसूलों पे, जिन उसूलों से शुरू हुई थी वो उसूल आज भी हैं और जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी वही सिद्धांत रहेंगे। शिक्षा का मॉडल हो या हॉस्पिटल हो या फिर बात हो 2100 रुपए की स्कीम वाली या फिर बहुत और सारी ऐसी चीज़ें, चाहे ऑटो वालों के लिए स्कीम है, कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे, मतलब महिलाएं जो है वो 2100 रुपए सुन के जो है बहुत आकर्षित हो जाती हैं। आपने देखा कैंप लगने शुरू हो गए थे, कार्ड बनने शुरू हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं वोटर को रिझाने वाली बात होती। कितना आसान लगता है ये? देखिए, अरविंद केजरीवाल को आदत है, सौदेबाज है वो हर एक से सौदेबाजी करता है। महिलाओं की, मैं समझता हूँ उनके सम्मान को गिरा रहा है वो। कांग्रेस पार्टी अगर 2500 रुपये देने का वादा महिलाओं को किया है तो उनकी समृद्धि हो, और किसी के बाप के पैसे थोड़ी हैं, लोगों के टैक्स के पैसे हैं, जो लोगों को, जिन लोगों को उसकी जो मुस्तहिक हैं उसको उनको मिलना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल से ही क्यों नहीं पूछते आप, आम आदमी पार्टी के जो नेता घूम रहे हैं, कि 6 साल से पेंशन कहाँ है बुजुर्गों की, 6 साल से बेवाओं को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? बेवा की शादी में जो 30,000 रुपये कांग्रेस की गवर्नमेंट देती थी वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों 10 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना? दिल्ली की आबादी जो है वो आज तकरीबन 3 करोड़ होने वाली है, कोई उसका जिक्र नहीं है। आज बिजली का मीटर लेने चले जाओ तो बिजली का मीटर लगवाने में आपको ऐसा लगता है मीटर नहीं लगवा रहे हैं, हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं आप। इतने कागज़ आपसे मांगते हैं और उसके बाद भी जब रिश्वत देते हो तब आपका मीटर लगता है, और ये सच्चाइयाँ हैं। तो ये लोग तय करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है हर समय सत्ता में रही, हमने हार भी देखी है लेकिन हम जीते भी हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत खुश रहती है ना, उसे 200 यूनिट फ्री मिल जाती है बिजली के, वो बहुत खुश रहते हैं अरविंद केजरीवाल से। उनके बच्चों को जो एजुकेशन अच्छी मिल जाती है स्कूल में, तो उससे आप जरा जो इंटरव्यू मेरे से कर रहे हैं उन लोगों से कीजिए इनका मैं कल आपकी विधानसभा में आया था, यहाँ कांग्रेस के लोगों से मिला था, मैंने उनसे 200 यूनिट की बात की तो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट वो फ्री तो दे देते हैं लेकिन कमर्शियल पे 20 रुपए यूनिट लेते हैं। नहीं, मैं आपको चलाया मिले टाइम पे 200 यूनिट जो है, जैसे ही 201 होता है तो सांप सीढ़ी वाला लूडो देखा आपने? देखा है। 201 होते ही वो एकदम नीचे आ जाता, फिर पूरा बिल दो। कांग्रेस की जो स्कीम है, मैं खुद 12 साल बिजली का मंत्री रहा हूँ, 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे और उसके अलावा अगर 305 हो गया, 310 हो गया तो आपको केवल 5 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। आज की जो स्कीम है उसमें वो सारा घुल जाता है, आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। आप पूछिए ना लोगों से। और आज तक 10 साल में अरविंद, हम चिल्लाते रहे कि 10 साल में आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। बिजली के जो भाव अरविंद केजरीवाल चिल्लाते हैं कि हमारे भाव तो सबसे कम है, हाँ कम है, लेकिन बिल का जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपने पेंशन ट्रस्ट के 7% चार्ज करते हो, पर किलोवाट के पैसे चार्ज करते हो 150 रुपये, आप कमर्शियल से और ज़्यादा चार्ज करते हो आप। पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट जो है वो 37% हो गया है। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ऑडिट कराओ ना इन सब चीज़। अच्छा सर, दिल्ली में लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस को आप इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और एक नया माहौल, मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से डटे हैं। राहुल जी भी कैंपेन कर रहे हैं, आगे प्रियंका जी और राहुल जी और जो दिन बचे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तो सचिन पायलट हैं और तमाम सीनियर लीडर्स हैं जो दिन रात दिल्ली के कोने कोने में जा रहे हैं। तो कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो संजीदगी से लड़ती है और उन सिद्धांतों और उसूलों पर लड़ती है जिस पे 140 साल पहले कांग्रेस का बुनियाद रखी गई थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर मिलर टाइम से बात करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, सवाल बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो एक हैक्टिक जो है वो शेड्यूल है, इस वजह से कम बात की है। मैं आपको बताऊं कि समस्याएं बल्ली मारान के लोगों की आज भी हैं, जबकि इमरान हुसैन यहाँ से मंत्री भी और विधायक भी, 10 साल से यहाँ पर विधायक जो है वो इमरान हुसैन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर एक टफ फाइट हो जाए और पूरे इलेक्शन में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी का डर दिखाकर वोटों को रिझाने की भी कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मिल्लत टाइम्स, मैं मज़हर खान, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।